नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। चाहे आप किसी प्रकार की पेंशन का लाभ लेते हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, आप लोग ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले 1 जून से 6 नए नियम लागू होने वाले हैं। यानी आपकी पेंशन पर 6 नए नियम लागू होंगे 1 जून से, ठीक है। और कितनी आपको पेंशन मिलेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है और किस प्रकार से आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं और कौन से 6 नए नियम आप लोगों की पेंशन पर लागू होने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, लिखा है भारत सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव करने का फैसला कर लिया, जो कि 1 जून 2025 से लागू हो जाएगा। यह बदलाव लाखों वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब पेंशन की प्रक्रिया और नियम पहले से ज़्यादा पारदर्शी, डिजिटल और लाभकारी बनाए जाएंगे। क्योंकि इसके साथ ही सरकार का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि सभी जरूरतमंद को समय पर और सही तरीके से पेंशन मिल सके, साथ ही फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके। इसके लिए यह नए नियम लाए जा रहे हैं। अगर आप भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं या आवेदन करने की सोच रहे हैं तो इन नए नियमों को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 जून से कौन कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं, वृद्धा पेंशन कब आएगी, इसकी पात्रता क्या रखी गई है, जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। साथ ही हम आपको एक आसान टेबल के माध्यम से पूरी योजना का ओवरव्यू और सभी जरूरी बिंदु भी बताने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वरना आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी क्या अपडेट निकल कर आ रही है, ठीक है। सबसे पहले तो बात करें न्यू पेंशन रूल्स 2025, यानी 1 जून से क्या क्या बदल जाएगा। तो सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली में कई सारे बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर सभी पेंशन धारकों पर पड़ने वाला है। इन बदलावों का मकसद है कि पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और सरल बना दिया जाए, ताकि सही व्यक्ति को समय पर पेंशन मिले और किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा ना हो पाए। यहाँ पर आप लोग एक ओवरव्यू टेबल देख रहे होंगे। इस टेबल के माध्यम से आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नए नियम लागू होने की तारीख की बात करें तो 1 जून 2025 से नए नियम लागू हो जाएंगे। किन पर लागू होंगे? वृद्धा, विधवा, विकलांग, सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, सभी पर यह नए नियम लागू होने वाले हैं। जरूरी दस्तावेज आपको कौन कौन से चाहिए होंगे? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जीवन प्रमाण पत्र और एक साथ में आपका मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि 31 मई 2025 रखी गई है। दस्तावेज जमा न करने पर आपकी पेंशन बंद हो सकती है अस्थायी रूप से, ठीक है। अगली बात करते हैं जमा करने का तरीका। तो इसका जमा करने का तरीका है ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों प्रकार से आप लोग इसको जमा कर सकते हैं। बैंक में भी जाकर जमा कर सकते हैं, CSC सेंटर पे भी कर सकते हैं, या फिर किसी सरकारी ऑफिस में भी जाकर के आप लोग इसको जमा कर सकते हैं। मुख्य बदलाव कौन कौन से हुए हैं? तो KYC अनिवार्य कर दिया गया है, डिजिटल प्रमाण पत्र आपका इसमें अनिवार्य कर दिया गया है, और साथ में पेंशन राशि में भी कुछ बदलाव हुआ है। कितना बदलाव हुआ है, कितनी आपकी पेंशन राशि आपको मिलने वाली है, आगे वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले बात करें लाभ इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे। तो पारदर्शिता, समय पर भुगतान किया जाएगा और फर्जीवाड़ा कम करने के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसका आप लोगों को लाभ मिलने वाला है। अब बात करने वाले हैं 1 जून से लागू होंगे पेंशन के 6 नए नियम। कौन से 6 नए नियम है उस पर बात हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं विस्तार से कि 1 जून 2025 से पेंशन में कौन कौन से 6 नए नियम लागू होंगे और इनका क्या क्या असर होने वाला है। सबसे पहला आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है डिजिटल पहचान और KYC अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब हर पेंशन धारक को अपनी डिजिटल पहचान, डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड या अन्य डिजिटल डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके अलावा हर महीने KYC अपडेट कराना जरूरी होगा। इससे फर्जी लाभार्थी हटेंगे और असली जरूरतमंद लोगों को ही पेंशन का लाभ मिल पाएगा। इसके लिए आपको बता दें कि सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी है। बिना आधार लिंक कराए पेंशन आपको नहीं मिलेगी। हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र, जिसको आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उसको आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। अगला नियम है पेंशन राशि में बढ़ोतरी। कितनी बढ़ोतरी की गई है, इसका आप लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन 2000 रुपये प्रतिमाह रहेगी, जबकि अधिकतम राशि राज्य के हिसाब से 5000 रुपये तक की जा सकती है। ये राज्य के ऊपर भी निर्भर करता है, किस राज्य में आप रहते हैं, किस राज्य में आपको कितनी पेंशन दी जाएगी, यह राज्य के ऊपर भी निर्भर करता है। जिनकी सालाना आय 1.5 लाख से कम है वो लोग पात्र माने जाएंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के एक जैसी पेंशन राशि मिलेगी, यानी एक समान पेंशन राशि आप लोगों को दी जाएगी। पात्रता और दस्तावेजों में नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब पेंशन के लिए पात्रता की जांच और दस्तावेजों की प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा जो है वो 60 वर्ष या उससे अधिक कर दी गई है। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है। विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता 40% से बढ़ा करके 50% कर दी गई है। सभी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण, निवास प्रमाण, बैंक खाता, आधार कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र समय समय पर आपको अपडेट कराना जरूरी है।
अगला है ऑनलाइन पेंशन भुगतान और उसका प्रबंधन, यानी अब पेंशन का भुगतान सिर्फ आधार लिंक बैंक खाते में सीधे किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल, बैंक या सीएससी सेंटर से आवेदन और दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। पेंशन स्टेटस लिस्ट और आवेदन की स्थिति आप लोग ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकते हैं। अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी गड़बड़ी या शिकायत के लिए ऑनलाइन शिकायत आप लोग दर्ज कर सकते हैं। अगला है सत्यापन और फर्जी लाभार्थियों की पहचान, यानी जो 5वां नियम है, इसमें आप लोगों का सत्यापन किया जाएगा और फर्जी लाभार्थियों की जांच की जाएगी। सरकार ने पेंशनर्स की लिस्ट का घर घर जाकर सत्यापन शुरू कर दिया है। अगर कोई लाभार्थी मृत है या अपात्र पाया जाता है तो उसका नाम जो है लिस्ट से हटा दिया जाएगा। सत्यापन करने के लिए अधिकारी जो है वो आपके घर आकर के दस्तावेज और पहचान करेंगे। गलत जानकारी देने या फर्जी दस्तावेज पर सख्त कार्रवाई आपकी होगी। अगर दस्तावेज समय पर आपने जमा नहीं किए हैं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। अगली बात करते हैं पेंशन कब आएगी, आपकी जो पेंशन का पेमेंट है वो कब होगा। तो नए नियमों के तहत सत्यापन और दस्तावेज आपके पूरे होते ही पेंशन का पैसा आपके हर महीने की तारीख को सीधे बैंक खाते में आ जाएगा। अगर किसी भी महीने में ठीक है, अगर किसी महीने में सत्यापन या दस्तावेज में गड़बड़ी है तो उस महीने की पेंशन आपकी रुक सकती है। सत्यापन प्रक्रिया जून तक पूरी होगी। पात्र लाभार्थियों के खाते में रुकी हुई पेंशन भी एक साथ आ सकती है। हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच आपकी पेंशन आने की संभावना है। जो आपकी तारीख नई फिक्स हुई है, हर महीने के 7 से 10 तारीख तक आपकी पेंशन आने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, अगर आप लोग अभी आवेदन करना चाह रहे हैं, आवेदन अभी आपने नहीं करा है, तो आपको आवेदन करने के लिए कौन से जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स में जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं सारे डॉक्यूमेंट आपके पास वर्तमान समय में होने चाहिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, जीवन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और साथ में एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी चाहिए होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है लिख कर रख लेना है, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म भरने जाएंगे पेंशन का तो आपको यही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अब बात कर लेते हैं वृद्धावस्था पेंशन के नए नियमों में ध्यान रखने योग्य बातें। जो नए नियम निकल कर आ रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन के, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखनी होगी कुछ बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सभी दस्तावेज आपको समय पर और सही जमा करने हैं। कोई भी आपका जो है फर्जीवाड़ा इसमें नहीं चलने वाला है। आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। जीवन प्रमाण पत्र हर 6 महीने में आप लोग जमा करेंगे। सत्यापन के समय अधिकारी को सही आपको जानकारी देनी है। अगर दस्तावेज या सत्यापन में कोई गड़बड़ी है तो तुरंत आपको सुधार करवा लेना होगा। पेंशन स्टेटस और लिस्ट आप लोग ऑनलाइन चेक करते रहेंगे। तो ये पूरी जानकारी थी, नई अपडेट निकल कर आई थी। पूरी जानकारी मैंने आपको विस्तृत तरीके से बता दी है। उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।